हर एक मुसीबत, हर एक दुख तकलीफ, हर एक बीमारी से तूने हमें बचाए रखा परमेश्वर पिता, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता, तूने सुरक्षित हमें अपने भवन में लेकर आया प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में विश्वकर्मा आंटी है, वो हमारे गीत गाने के लिए, आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। प्रिय हमारे बीच में सोनू सिस्टर है, वो लीडिंग करने में हमारी सहायता। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कोई आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, आए हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, आए हो मेरा अपमान। बड़े प्रगट करे उसी का ध्यान। बड़े प्रगट करे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कोई आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, स्तुति प्रशंसा करे, उसको हम पाते रहे, जहाँ भी रहे, उसको हम पाते रहे, जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कोई आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, तेरी पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, तेरे पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कोई आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से क्रोध चले, जीवन के ऐसा बने, जीवन से क्रोध चले,
जीवन में सब तेरे, जो भी में चल सके, यही दुआ है तुझे, जो भी में चल सके, यही दुआ है तुझे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कोई आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम देख रहे हैं कि आज का दिन हमारे साथ हर दिन परमेश्वर पर अपन तो आज का दिन खास है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए एकत्रित होने का, परमेश्वर की महिमा के लिए दिन बनाया। हम सब इस पवित्र दिन को माने और इस दिन को हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को चाहे, इसलिए हम उसकी सदैव स्तुति करें, प्रशंसा करें, हर बात में उसके नाम को महिमा दे और परमेश्वर के और करीब जाए, ताकि हमारा परमेश्वर इस बात से आनंदित हो कि मेरे बच्चों को मेरा भय है और वो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत प्रेमी और हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और कुछ गीतों को गाएंगे। कितनी भलाई मुझसे की, इस गीत को गाते हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, सबको कैसे मैं धन्य कहूँ। इतनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, सबको कैसे मैं धन्य कहूँ। हाथों में थाम कर पुतल की रानी, रानी ने रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतल की रानी, रानी ने रक्षा किया। प्रभु रानी ने रक्षा किया। इतनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, सबको कैसे मैं धन्य कहूँ। पीछा में पड़ा था, दया करके रखिया, तेरी स्तुति करूँगा। पीछा में पड़ा था, दया करके रखिया, तेरी स्तुति करूँगा। प्रभु तेरी स्तुति करूँगा। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, सबको कैसे मैं धन्य कहूँ। पापों में मरा था, मुझे बिना आशा के बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मरा था, मुझे बिना आशा के बचा लिया अनुग्रह से। तूने बचा लिया अनुग्रह से। इतनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, सबको कैसे मैं धन्य कहूँ। तो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूँ। तो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूँ। प्रभु कैसे मैं वर्णन करूँ। इतनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उसने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान दिया। जब हम संकट में थे, दुख में थे, तकलीफ में, तब परमेश्वर ने हमारे हाथों को थामा और वहां से हमें निकाल कर इस स्थान पे लाया। इसलिए आज तक हम जीवित थे, क्योंकि हम पहले आत्मा में क्या थे, मृतक थे, परंतु परमेश्वर हमें नया जीवन दिया। तो हम कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज कितने ही है
जो मुसीबत में संकट में फिर भी वो अनजान है कि जीवित परमेश्वर के साथ है, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर हमें नया जीवन दिया। इसलिए आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और गीतों को गाएंगे। जीवन की सफर में परमेश्वर के इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जीवन के सफर में आगे को बांधा दो, बढ़ता बढ़ता रहूंगा, कदम मेरी चलती हो, आज ऐसे चलती हो, आज ऐसे चलती हो। दूध का कोई हक मुझ पर नहीं, श्राप का बंधन मुझ पर नहीं, रोग का कोई हक मुझ पर नहीं, श्राप का बंधन मुझ पर नहीं। क्रूस पर यीशु ने इनको मिटाया, शुरू हुआ कैसा दो, आज ऐसे जगी हो। क्रूस पर यीशु ने उसको मिटाया, शुरू हुआ कैसा दो, आज ऐसे जगी हो। जीवन की सफर में आंधी तूफान हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरी चलती हो, आज ऐसे चलती हो। तुझे पर या मेरे घराने पर शैतान की युक्तियां सफल न होंगी, मुझे पर या मेरे घराने पर शैतान की युक्तियां सफल न होंगी। क्रूस पर यीशु ने उसको हटाया, शुरू हुआ जय का दो, आज ऐसे चलती हो। क्रूस पर यीशु ने उसको मिटाया, शुरू हुआ जय का दो, आज ऐसे चलती हो। जीवन के सफर में आंधी तूफान का दो, हिम्मत हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरी चलती हो, आज ऐसे चलती हो, आज ऐसे चलती हो। हालेलुया। हमें हिम्मत नहीं हारनी क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने जीवन को कलवरी क्रूस को क्या किया है, बलिदान किया। यहाँ पे तो हमारे सारे पाप, गुनाह, गलती, सारी बीमारी, सारे शैतान की हर गड़बड़ी को उसने कलवरी क्रूस को क्या किया है, मतलब तमाशा किया है शैतान का। शैतान हार गया है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। ना हम पर कोई बीमारी आएगी, ना हमारे घराने पर। बस हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है और अपने विश्वास को उसमें बनाए रखना है और उसमें बने रहना है। इसमें परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को और गाएंगे, मेरे गुनाहों को धो दिया। इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपने स्थान भी खड़े हो जाएंगे। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लगो दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लगो दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। कितना प्रेम किया लोगों से, छोड़ की मार सहा, आज रखा कांटों का सर पे, कुछ न जुबा से कहा। कितना प्रेम किया लोगों से, छोड़ की मार सहा, आज रखा कांटों का सर पे, कुछ न
ऐसा अनोखा प्यार किया आज तक ना किसने किया। ऐसा अनोखा प्यार किया आज तक ना किसने किया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। खुदा मेरा अब मेरे साथ यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से यीशु है तेरे लिए। खुदा मेरा अब मेरे साथ यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से यीशु है तेरे लिए। उसने मौत को जीत लिया हमको नया जीवन दिया। उसने मौत को जीत लिया हमको नया जीवन दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। हे मेरे दाता हे मेरे स्वामी तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से प्यार। हे मेरे दाता हे मेरे स्वामी तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से प्यार। तुझमें सदाई मान रखो सच्चाई पर सदा चलो। तुझमें सदाई मान रखो सच्चाई पर सदा चलो। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। तेरे गुनाह को धो दिया अपने बदन का लहू दिया। तेरे गुनाह को धो दिया अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। आइए प्रियो हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हम आराधना में जाएंगे। उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे महिमा करेंगे। वो राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता धन्यवाद देते। वो दयालु कृपालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता वो तेरी जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी बरा 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 ओरी ला रा 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 दी मना कशा बरा 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 दी लंगा ला लंगा ला लंगा ला लंगा ला लंगा ला लंगा ला ओरी बरा 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 ओ जय जयकार हो 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 जय जयकार हो। यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओरी बाबा बाबा बारा कशा मना तोला दारे कशन तरला ओरी बाशा बरा 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 बरे 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 बरा ओरी लंगर 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 लंगर। यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। ओ महान सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता तुझको महिमा देते हैं। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी बाबा बाबा नारा बावरा कशा बरा ओरी लाना नारा ला रे कशे बरा तो ला रे कशा बता
री लंका शंकर रे बनो तो रे कशंकर हर कोई अपने होठों को खोल के उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि उसको यही भाता है कि उसके लोग उसकी महिमा करें और उसकी स्तुति करे, उसकी तारीफ करे। वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी बना बाला 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 बा री लगा 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 कशा बना बतोरा रे कशंकरला री बना कोशा बतोरा रे कशा बतोरा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. कितना हसीन वादा है किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा है किया खुदावन ने, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। Dale
प्रेज गॉड। सो लोग यहोवा की करुणा के कारण, किसके कारण? हाँ, कि हमने पढ़े ऊपर में कि परमेश्वर हम पर क्या करता है? अपनी करुणा सदा है उसकी, मतलब उसकी करुणा कैसी है? सदा की, बराबर है। उसकी करुणा आज की है क्या? कल की है क्या? संसार की करुणा कैसी होती है? संसार की करुणा और संसार की दया कैसी होती है? हाँ? कुछ क्षण की होती है, कुछ पल की होती है, बराबर है। वो भी कैसे? वो कुछ पल और कुछ क्षण में भी ये है ना, कुछ रखते। बताइए क्यों होती है? अगर आप किसी की मदद करोगे, बराबर है, किसी की मदद करोगे या किसी की मतलब किसी की सहायता करोगे तो कितने देर के लिए करता है? थोड़ी देर के लिए करता है, और फिर हम उसको उसका प्रत्युत्तर नहीं देते तो क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है, बराबर है। आज परमेश्वर ने हम पर बड़ी करुणा की है, परमेश्वर ने हम पर दया की है। सो परमेश्वर ने जो मतलब करुणा की हम पर, इसलिए दाऊद बोलता है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण, उन आश्चर्य कर्मों के कारण, कौन से कारण? देखिए, परमेश्वर ने जो हम पर दया की, जो करुणा की, उसके कारण परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दूसरी बात, जो परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म हमारे बीच में किए हैं, हमारे जीवन में किए हैं, उसके कारण हमको परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद चढ़ाना है, बराबर है। और जो मनुष्य के लिए करता है, मतलब परमेश्वर करुणा और आश्चर्य कर्म किसके लिए करता है? मनुष्य के लिए ना, मेरे और आपके लिए परमेश्वर क्या करता है? करुणा करता है, दया करता है और आश्चर्य कर्म करता है, बराबर है। करुणा मतलब क्या? दया मतलब क्या? सो परमेश्वर ने क्या किया? हम पर दया की। जैसा आप लोगों ने बताया कि परमेश्वर ने क्या किया? हमारे पापों को क्या किया? उसने उठा लिया, बराबर है। और एक वचन कहता है भजन संहिता 105:5 में कि उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करना है। क्या करना है? कौन से आश्चर्य कर्म को? जो परमेश्वर ने मेरे और आपके बीच में किए हैं, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किए हैं, उस आश्चर्य कर्म को स्मरण करना है। उसके चमत्कार और निर्णय क्या करना है? निर्णय स्मरण करना है। मतलब परमेश्वर के किए हुए चमत्कार, आश्चर्य कर्म, उसकी करुणा, उसकी दया को हमें क्या करना है? स्मरण करना है, बराबर है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है, अगर दूसरा कुरिन्थियों उसका 1:3 पढ़िए, 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो कैसा है? दया का पिता है, सब प्रकार की शांति हमें है। इससे क्या बोला संदीप ने? क्या करता है? क्या लिखा है? परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देना है कि वो सब प्रकार की शांति हमको दिया है ना। परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि जब किशोर ने बोला कि वो हम पर क्या करता है? दया करता है, बराबर है। परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देना है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे बोझों को क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? हाँ, किधर उठाया? हाँ? बताओ ना क्या किया? उसने गुनाह हमारे पापों को उठा लिया। किधर उठा? अपने लहू के द्वारा उठा लिया। और किधर है पाप? हमारे गुनाह पाप किधर है? उठा लिए स्वर्ग में। किधर है? क्या करे? इकडे क्या? बताओ जल्दी। कहाँ उठा लिए? उठा तो लिए पर कहाँ? किधर है? क्या है? अपने बोले कंधों पर, एक कंधों पर उठा लिया बोले। चलो रे बाबा, है ना? कंधों पर उठा लिया। और बताइए ना, कहाँ है पाप? हमारे पाप गुनाह कहाँ है? हमारे श्राप कहाँ है? क्या किया? क्यों ना सर, आप उत्तर सही दे रहे हैं पर सही तरीके से नहीं दे रहे।
जो मैं सुनना चाहता हूँ सही रीति से नहीं दे रहा। बताइए। अरे फादर जी ने लास्ट टाइम पे एक्टिविटी सिखाई थी, पता है आपको? सिखाई थी कि नहीं सिखाई? क्या एक्टिविटी थी? कहाँ थे पाप हमारे, कहाँ गुनाह? क्या किया? हाँ? अरे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो अलग है। पाप का है, पाप और गुनाह का है, श्राप का है, वो बताइए। अगर पता नहीं तो फिर क्या मतलब कैसा धन्यवाद बलिदान चढ़ाएंगे? कितनी बार तो करके दिखाया था, बताइए। हाँ? अरे उठा लिए, मैं मानता हूँ यहाँ तक ठीक है कि आप उठा लिए, पर कहाँ उठा लिए, किसने उठा लिया, कैसे उठाए? हाँ? अपने ऊपर लिए। हाँ, परमेश्वर ने अपने ऊपर में जोड़ सकता है। हमारे पापा को क्या परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया। नीचे तो नया 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 शोध है, घंटे बोलते कि नीचे उठा लिए, ठीक है। अब बताओ, अरे पाप कहाँ है? हाँ? अरे पाप नहीं रहे, मुझे भी मालूम है, तो कहाँ है? किधर है वो? उठा लिए, कैसे उठाए पाप, वो तो बताओ। एकदम पास है, इतना हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, इतना बता रहा हूँ आपको इसलिए आंसर है कि पाप कैसे है, कहाँ है, किधर है? क्रूस पर है, कैसे, किधर है? किसने, कौन दिया आपने को हमारा पापों की क्षमा? हाँ, ठीक है। क्या किया? यीशु मसीह ने एक्टिविटीज नहीं सिखाई, क्या सिखाई थी? पाप कहाँ थे? पाप किधर थे? इतना सिंपल सा आंसर था, आंसर है हमारे हाथ में पाप थे, बराबर है? मतलब हमारे ऊपर में पाप थे, हमारे पापों को परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र पर लाद दिए, है ना? मतलब हमारे पापों को परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर में क्या किए? अब यीशु मसीह क्या हो गया था? यीशु मसीह पाप से भर गया, यीशु मसीह पाप से भर गया, और उस पाप को, पाप की मृत्यु के, पाप की सजा क्या थी? मृत्यु थी। तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु को सह लिया, क्योंकि पहली बात परमेश्वर ने यीशु मसीह पापी नहीं होती हुए भी हमारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर में डाल दिए, है ना? तो अब यीशु मसीह क्या हो गया था? उस समय पाप से भरा हुआ था, और हम अभी बचे थे क्या पाप? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को पूरा यीशु मसीह के ऊपर में डाल दिया, बराबर? इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि यूहन्ना उसका 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया है, मतलब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। सिस्टर ने बोला, बराबर है? क्या किया? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। देखो आपकी सारी बातें कैसी इसमें आ गई ना, वचन में, ये वचन के द्वारा। इसलिए हमारे मन से निकलता है कि परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है, कैसे देना है, बराबर है? सो यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से, मुझसे, आपसे और भी लोगों से क्या किया? प्रेम किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना, बराबर? सो और आगे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को क्या किया? जगत में भेजा। कहाँ भेजा? इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना। और किसने भेजा? हाँ हाँ, 300 का। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, इसलिए बोला अनंत जीवन के लिए। आ गया ना उसमें?
कि मतलब परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। क्योंकि हम कैसे थे? पापी थे। परमेश्वर ने हम पर दया की तभी तो परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हुआ ना। अगर दया नहीं करता तो प्रेम प्रकट होता क्या? नहीं। दया क्या करता है? प्रेम क्या करता है? छुड़ाता है। क्या करता है? दया हमको मुसीबत से छुड़ाता है। कौन सा दया? उस एडी वाला नहीं, वो भी दया मुसीबत से छुड़ाता था। ठीक है, नहीं तो आप बोलो कि वो दया है ना। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमको बचाती है। परमेश्वर की दया हमको बचाती है, बराबर है। दूसरा, परमेश्वर का प्रेम जो है ना, परमेश्वर का प्रेम भी हमको क्या करता है? बचाता है। जो जिससे प्रेम करता है अगर वो मुसीबत में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं उसको? तो इसी कारण परमेश्वर को क्या करना है? हमें धन्यवाद देना है। पहला कुरिन्थियों 15:57 पढ़िए। 57 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, परमेश्वर का क्या करे? धन्यवाद हो। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हाँ, क्या किया? परमेश्वर ने का धन्यवाद इसलिए करना है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर हमारे पापों को क्रूस पर क्या किया? खत्म कर दिया। अपने ऊपर लेकर अपने आप को समाप्त कर दिया। मतलब पाप का देह को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो वैसे ही हमारे देह से पाप क्या हो गए? बाहर चले गए, बराबर है। सो यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या करता है? वो जयवंत करता है, बराबर है। मतलब अनंत जीवन देता है। इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि वो हमें क्या करता है? जयवंत करता है। भजन संहिता 124 के 1 में लिखा है, पढ़िए। हाँ, यदि हमारी ओर यहोवा न होता, अभी देखिए, अगर दाऊद कहता है अभी, अगर परमेश्वर मेरी और आपके साथ में नहीं होता, परमेश्वर हम पर दया नहीं करता, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं करता, बराबर है, बराबर है। परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता और परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजकर मेरे और आपके पापों को अपने बेटे के ऊपर नहीं लाता, तो हम क्या करते? हम क्या होते? नाश होते। क्या होते? जीवित नहीं रहते क्या? ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। अभी करुणा काल में परमेश्वर ने क्या किया? हमारी सहायता की। उसको क्या किया? बचाया। हमको हम पर प्रेम किया, बराबर है। अभी नया निकला बीमारी। अभी कौन सी बीमारी चल रही है? हाँ, तो ये समझना, चिकनगुनिया मतलब क्या? वो तो चिकन है क्या? चिकनगुनिया, बराबर है। ये नया बीमारी पहले भी आई थी, बोलते एक बार है चिकनगुनिया। मुझे क्या लगता था चिकन खाने से चिकनगुनिया होता है, बराबर है। पर चिकन खाने से चिकनगुनिया होता है क्या? आप सभी खाते, पर चिकनगुनिया हुआ क्या किसी को? हालेलुया। चिकनगुनिया के लक्षण बड़े बेकार है, डेंजर है, बोलते हैं ना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की दया है। परमेश्वर हमको क्या करता है? बचाता है। कल संजू की तबीयत बहुत खराब हो गई, पता आपको? ये जो खड़ी दिख रही ना आपको, आप भी आश्रय कर्म करो। ऐसा मिराकल हो कि उसके इतना पेन हो रहा था, दिन भर वो तड़प रही थी। पूरे घुटने में, नस में पूरा दर्द था, बहुत सारा समस्या थी। कि अभी फिर कल संडे है ना, फिर शैलेश वगैरह आकर फिर हम प्रार्थना किया, बराबर है। और प्रार्थना के द्वारा, ठीक है, ये प्रार्थना का ही कमाल है और कुछ किसी का कमाल नहीं है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उठा के खड़ा कर दिया। मतलब खड़े रहती तो चक्कर, खड़े रहती तो चक्कर आता। आज तो विधि कर दी। हालेलुया। ये है परमेश्वर की दया, ये है परमेश्वर का प्रेम जो हमसे करता है। पर परमेश्वर पर भरोसा रखकर हमको ये काम करना है।
परमेश्वर पर भरोसा रखकर कर। इस कंडीशन को बेकार थी। आप देखते ना तो बोलते थे बाप रे उठेगी नहीं, एक दो दिन पक्का। इतना पेन था उसको, इतना दर्द था उसको, जब परमेश्वर की दया है। इसलिए उस दर्द को हमको सहन करना है और परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने इस बीमारियों के द्वारा हमको क्या किया, बचाया है। सुरक्षा, क्योंकि भजन संहिता हमें सुरक्षा देता है। क्या करता है भजन संहिता 91 क्या करता है, हमें सुरक्षा देता है। वो कहता है कि क्या होगा, ना तो दिन के धूप से तेरी हानि होगी और हाँ, और तुझे शैतान भी डरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में क्या करेगा, समेट लेगा, बराबर है, छुपा के रखेगा, ताकि शैतान कितना भी काम करने की कोशिश करे परंतु परमेश्वर क्या करेगा, उसको बचाएगा। यहाँ पे लिखा है, दाऊद कहता है कि इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी और यहोवा न होता, मतलब हमारी और परमेश्वर न होता। पढ़िए आगे, यदि परमेश्वर यहोवा हमारी उस समय, हाँ उस समय हमारे और नहीं होता। क्या किया, जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई किया उस समय में यदि हम परमेश्वर हमारी और नहीं होता, परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता तो क्या होता, क्या होता था, उसी समय हमको जीवित निगल लेता था। क्या करता था, जीवित निगल लेता है ना। यहाँ पर दाऊद जो है बता रहा है अपने धन्यवाद को, अपने बचाव को, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। मेरा बचाव कैसी हुआ ये दाऊद बता रहा है। मेरा और आपका बचाव भी कैसा हुआ है, ऐसा ही हुआ है, बराबर है। यहाँ पे लिखा है तो वे हमको क्या करते थे, जीवित निगल जाते थे, और हाँ जब उनका क्रोध हम पर भड़का था हम उसी समय में क्या होते थे, जल में डूब जाते थे और धारा में क्या करते हैं, बह जाते थे। हालेलुया। पतरस जब पानी में डूब रहा था, बराबर है, पतरस क्या कर रहा था, जब पानी में डूब रहा था उस समय में उसने क्या किया, यीशु मसीह को डाका। इसके लिए मदद के लिए, बराबर है। उसके जो मित्र थे नाव में बैठे थे वो उसको बुला सकता था कि आजा बाबा, सब लोगों को तो तैरना आता है। परंतु एक बात थी, इसके बारे में बहुत सोचता हूं मैं। पतरस पानी में डूब रहा है, पतरस तो मछुआरा था। पतरस क्या था, मछुआरा। इसका मतलब उसको तैरना आता होगा ना। अरे मछुआरा था तो तैरना आता होगा। क्या लगता है क्यों डूब रहा था, क्यों डूब रहा था और क्यों यीशु मसीह को पुकार रहा था? क्योंकि जीवन की कुछ ऐसी समस्याएं होती है, जीवन की कुछ ऐसी परेशानी होती है जिससे हम छुटकारा पा नहीं सकते, बराबर है। हो सकता है, क्योंकि मैं सोचा इसके बारे में, बहुत बार सोचा मैंने कि पतरस को तो तैरना 100% आता था, क्योंकि वो मछुआरा था, मछली पकड़ता था, और मछली पकड़ने वालों को तैरना आता है। क्योंकि अगर उसको तैरना नहीं आता तो पानी के साथ में खेलेगा नहीं, है ना। क्योंकि तैरने वाले को पानी से खेलना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या करता, डूब जाएगा। किशोर जो है, हम लोग इधर गए थे बपतिस्मा के लिए, पता है वो किशोर को देखकर, वो लोगों को देखकर वो तैरने वाले थे। कैसे थे वो, छोटे बच्चे तैरने वाले थे। तो किशोर को लगा कि भाई ये तैर सकते हैं, तो हमारी भी बहुत इच्छा है, पर अपने आप को रोक दिया, क्योंकि पानी इतना था। जिस जगह पे हम खड़े थे वो पानी इतना था, है ना, कमर के भी ऊपर था। मन तो हमारा भी हो रहा था, फिर तो दिल मान नहीं रहा था, है ना। तो किशोर ने बड़ी हिम्मत किया। क्या किया किशोर ने, बड़ी हिम्मत किया, तुम लोग इधर खड़े रहो। बोले क्या, बोले तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं ऊपर जाता हूँ और फिर तुम मुझे पकड़ ले। कब पकड़ लेना, जब मैं डूबने लगूं। तैरना उसको आता नहीं था, उसने गलत आदमी को भरोसा किया। उसको तैरना आता नहीं था, मुझे भी तैरना आता नहीं था, और कोई तैरने वाला था नहीं।
और भाऊ सीधा घसरगुंडी से सीधा अंदर जा रहे। अच्छा मैं वो लड़का था भाई क्या रहा है। कहने का मतलब ऐसी बता रहा हूँ, हंस के ना है ना, हालेलुया। और इसीलिए देखो अगर किशोर की बात से हंस सकते हैं तो इसका मतलब किशोर रोज पानी में जाएगा, है ना, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमको तैरना नहीं आता तो हम पानी के साथ में नहीं खेलते। इसका मतलब पतरस को तैरना आता था और तैरना आने के बावजूद भी वो जब डूबने लगा, क्योंकि देखो पानी में तो चलना उसको आता नहीं था, पानी में चलना उसको आता नहीं था, केवल यीशु मसीह के बोलने से वो पानी पर चलने लगा। बराबर। ये आश्चर्य कर्म है। क्या है? इसी आश्चर्य कर्म के कारण परमेश्वर को हमको क्या करना है? धन्यवाद। क्योंकि ये परमेश्वर आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर करुणा करता है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। पतरस जब नाव पे मतलब नाव से जब पानी से मतलब यीशु मसीह की ओर जाने लग गया है तो वो जा रहा था, डूब नहीं रहा था। अगर वो कैसा स्थान होगा जो पतरस डूब रहा, तैरने वाला व्यक्ति डूब रहा। कई बार मैं बोला कि हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं होती है जिसको हम उसको पार नहीं हो सकते। हम ऐसा लगता है हमको, अरे मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, है ना, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, परंतु ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप बीमार पड़े तो आप ऐसा मन में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि मैं दवाखाना जाकर डॉक्टर की गोलियों को लेकर मैं अच्छा हो सकता, परंतु कई बीमारियां जो है, कई बीमार तो क्यों लेट हो गया? हाँ? नहीं, थोड़ा जल्दी आया करो, थोड़ा सा आप जल्दी आएंगे तो फिर जल्दी खत्म होगा, नहीं तो फिर दबा लेके आया करो। ठीक है, अगर कोई लेट आएगा तो दबा लेके आ, अपन दोनों ही बैठ के खाएंगे, बाकी लोग चले जाए। ठीक है, याद रखना जो भी लेकर आएगा दबा लेके आना प्लीज। ठीक है, फिर से पिकनिक करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सो कहीं जीवन की समस्याएं ऐसी होती है जिसको हम पार नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो हम डॉक्टर भी उसको अच्छा नहीं कर सकते। शायद बीमारी कैसी भी आए, कुछ भी आए, कैसी भी आए, परंतु परमेश्वर को जब हम पुकारते तो परमेश्वर क्या करेगा? उस बीमारी से हमको बचाएगा। पतरस ऐसी जगह में फंसा होगा, ऐसे भंवर में फंसा होगा कि उसका तैरना भी उसके काम में। कई बार हम ऐसे भंवर में फंस जाते हैं कि पैसा होने के बाद में भी हमारी बीमारी अच्छी नहीं हो सकती। पैसा होने के बाद में भी हम उस समस्या को दूर नहीं कर सकते। ऐसी कुछ बातें होती है जीवन की, केवल और केवल परमेश्वर के पास में जाने से ही वो उसका समाधान मिलता है और बचा जाता है। पतरस ऐसी परिस्थिति में फंसा होगा कि वो डूब रहा। यीशु मसीह ने क्या किया? तुरंत में उसको हाथ दिया और हाथ देते से ही उसको क्या किया? उस पानी से उतार दिया होगा। बराबर। अब क्या क्या होगा? ठीक है, इसके बारे में फिर बताता हूं। क्या क्या होगा सोचना, घर में जाके सोचना, घर में जाके सोचना, फिर मुझे बताना या फिर मैं कभी बताऊंगा। तो पानी में तो डूब गया, यीशु मसीह ने बाहर तो निकाला, फिर क्या हुआ होगा? ठीक है, ये सस्पेंस है, ढूंढ लेना। हालेलुया। फिर नहीं तो मैं कभी बताऊंगा। सो परमेश्वर को क्या करना है? हमें धन्यवाद देना है। दाऊद बोलता है सारे इजराइल के लोग, सारे विश्वासी लोग क्या करें? परमेश्वर यहोवा को क्या करें? परमेश्वर यहोवा हमारी और नहीं होता तो हम बच नहीं सकते थे। आगे, उसी समय हम जल में डूब जाते, बराबर है, धारा में बह जाते। हालेलुया। मतलब ऐसी धारा थी पतरस के पास में जो क्या कर रहा था? बह रहा था। मैं क्या बोला आपको? कुछ समस्या ऐसी हो जाती कि हमको अंदर और अंदर लेके जाओ, हमको और तकलीफ में लेके जाता है। ऐसा लगता है कि कई बार समस्या देखकर ऐसा लगता है कि ये तो हो जाएगा, मेरे से कर दूंगा मैं इसको। आसान लगती है हमको, पर आसान होती क्या? आसान नहीं होती। क्योंकि मैं बोला ना, उसको उसका दर्द में हम लोग क्या सकते हैं ना, क्योंकि बहुत भयंकर दर्द होता है।
इतना भयंकर। परंतु उस आराधना करने के लिए जब हम बैठे, प्रार्थना करने के लिए बैठे सब मिलकर, तो वो भी जोर जोर से गा रहे हैं, वो भी आराधना कर रहे थे। और उसके आधे एक घंटा भी नहीं, आधा पौन घंटे बाद में वो ठीक हो। बरोबर। अगर हम देखो, मैं आपको कुछ इसके विश्वास की बातें भी बता रहा हूँ कि कैसा, अगर ऐसा हमारे साथ में होता तो क्या होता, क्या करते हैं? सबसे पहले तो बोलते बाबा रे बाबा चिकनगुनिया हो गया। क्या हो गया? तो ये पेन वैसी था, ये पेन कैसा था? वैसे ही था। वो कुछ ना गवाही देती था, ये हड्डी हड्डी दुख रही थी उसकी। पहली बार देखा मैंने उसका कराना हो, और नहीं तो अभी तक नहीं किया देखा। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर अगर हमारी ओर नहीं होता ना, हम कभी के नाश होते। परमेश्वर ने हम पर दया नहीं किया रहता और अपने पुत्र यीशु मसीह को नहीं भेजा होता और हमारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया नहीं होता और यीशु मसीह ने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर नहीं दिया होता, तो मैं और आप यहाँ पर नहीं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? वो जीवंत करता है, मतलब जिलाता है, जीवित रखता है। आगे यहाँ पर लिखा है, पढ़िए। उसी समय में हम क्या करते हैं? डूब जाते हैं। धन्य है यहोवा हाँ, मतलब शैतान के दुष्ट लोगों के हाथ में, शैतान के हाथ में उसके दांतों के तले नहीं जाने दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया। क्या किया? हमारा जीव क्या किया? पक्षी है ना, पक्षी मतलब चिड़ी मार। ये आप ऐसा मत समझ रहे हैं हम जो बोलते चिड़ी मारा करके, है ना। ये संसार की चिड़ी मार का मतलब क्या होता है? हाँ? क्या? हाँ? जोर से हाँ? क्या? पक्षियों को मारने, कौन से मारने वाला? पक्षियों को मारने वाला। क्या लिखा है? प्रश्न लिखा है ना आपने, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम प्रश्न लिखा। क्या लिखा है? हमारा जीव, हमारी आत्मा, हमारा प्राण पक्षी के समान हाँ, मतलब जो चिड़ियों को मारता है, जो पक्षियों को मारता है, उसके जाल में से क्या किया? छूट गया। हालेलुया। क्या किया? जाल फट गया और हम बच गए। मेरे ख्याल से हमको 5वीं में कहानी थी, पता है आपको? पक्षी की थी क्या? एक खेत था, चिमनी की थी क्या? क्या थी पता नहीं, थोड़ा हल्का से याद है कि एक के खेत में क्या होता था? वो खेत में खूब सारी चिड़िया आती थी और खेत चुप के चले जाती। क्या करती थी? खेत में का सारा वो बीज खाकर चले जाती थी। और वो जो व्यक्ति है वो बहुत परेशान हो गया कि यार, मतलब एक दो नहीं आती थी, पूरा झुंड आता था और उस पे बीज को पूरा क्या करता था? खा के चले जाता। कौन सी क्लास में था पता नहीं, सब खा है, सुना मैंने। तो उसके बाद में उसने क्या किया? उसने वो खेती वाले ने क्या कर दिया? एक जाल बनाया। क्या किया? एक जाल बनाया और जाल बनाने के बाद में उसने सोचा कि अभी जाल बिछाता, उस पे दाने रखता और ये खाएंगे तो उस जाल को मैं खींच लूंगा तो सारे पक्षी क्या हो जाएंगे? उस जाल में फंस जाएंगे। और फिर क्या करूंगा? छोड़ा तो नहीं रहता, मार दिया रहता था। यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया? उस चिड़ी मार के जाल से छुड़ाया, क्योंकि जाल कट गया। अब वो खेत वाले ने वैसा ही किया, जाल बिछाया, पक्षी आए, झुंड का झुंड आया और उसके बाद में उसने क्या किया? उसको जाल को क्या किया? खींच लिया और खींचने के बाद में सारे पक्षी जाल में फंस गए। हालेलुया। क्या किया? सारे जाल में फंस गए। अभी क्या करना था? उसके पास कोई ऑप्शन था कि उनके पास में नहीं, वो तरकीब निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? तरकीब निकाल रहे थे। परंतु जस्ट कहानी बता रहा था आपको, उन्होंने क्या किया? सारे चिड़िया ने मिलकर जाल को क्या किया? काट डाला।
नहीं काटे नहीं, उड़ाया। क्या किया? क्या किया? वो सारे चिड़िया मिलकर क्या किया? वो जाल को, क्योंकि पक्षी कितने थे? बहुत सारे थे, और उस जाल को क्या किया? उड़ा के, मतलब परमेश्वर ने उनको क्या किया? उड़ा। कहने का मतलब है, कहाँ थे वो? कहाँ थे वो? दुख में थे, पीड़ा में थे, मृत्यु सामने थी, परंतु उस समय में उन्होंने क्या किया? हिम्मत को नहीं हारा, हिम्मत को नहीं हारा। अगर आप परेशान और दुख में हैं तो अपनी हिम्मत को नहीं हारना, कभी नहीं हारना। कितने भी परेशानी आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, हिम्मत को नहीं हारना। उस तकलीफ को, उस दुख को उठा के क्या किया? क्या किया? उठा के चले गए। बराबर है? हमारे दुख और तकलीफ को, जिससे हमें मृत्यु आने वाली थी, यीशु मसीह ने लेकर खत्म कर दिया। बराबर है? आज हमारे पाप, हमारे ऊपर में पाप नहीं है, श्राप नहीं है, क्योंकि बोलना कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को उठा लिया। कोई बोलेगा कि आप बहुत पापी है, तू बहुत पापी है, तो बाइबल कहती है किसी के पाप का निर्णय तू नहीं करना। बराबर? जब परमेश्वर आए, जब यीशु मसीह आएगा, वो देख लेगा मुझे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। बराबर है कि नहीं? ऐसा है, जब यीशु मसीह आएगा, लेके जाना है कि नहीं जाना है, वो निर्णय करेगा हमारे पापों का, हमारे गुनाहों का, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाह और पापों को ले लिया, अपने ऊपर में ले लिया, तो परमेश्वर ने डाल दिया उसके ऊपर में, ताकि हम क्या करें? हमारे पाप अपने आप हाथ में है क्या? नहीं, हमारे पास पाप नहीं। ठीक है? डेली नीड में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और पापों की क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं। बराबर है? सो परमेश्वर के इन सारे, और थोड़ा आगे, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। और हमारी सहायता कहाँ से होती है? उसी के नाम से होती है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। और परमेश्वर ने जो चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में किए, इसलिए भी परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना। लूका में आते हैं, पढ़िए लूका उसका 17वां अध्याय, निकाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को हमें क्या करना है? हर बात में धन्यवाद देना है। विशेष करके याद रखिए, इधर देखिए, निकाला नहीं तो फिर कोई बात नहीं रहने दीजिए, सबको पता है, मैं जो बताने वाला हूँ सबको पता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ मैं आपको रेफरेंस के लिए बताया कि कई बार जो है परमेश्वर ने जो चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में किए हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं देते, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि क्यों परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि क्या क्या परमेश्वर ने, थोड़ा सा ये रिपीट करें, क्योंकि उसने क्या किया? दया की, करुणा की, आश्चर्य कर्म किए। बराबर है? और परमेश्वर ने अपने हमारे पापों को अपने बेटे के ऊपर में डाल दिया। परमेश्वर ने प्रेम किया है। बराबर है? और अपने पुत्र को उस कलवरी के क्रूस पर पापों को लेकर क्या किया? अपने आप को बलिदान करवाया यीशु मसीह ने। बराबर है? परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को बलिदान करवाया ताकि हम पापों से मुक्त हो सके। इसलिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है। परंतु कई बार जो है मैं और आप धन्यवाद देने के लिए क्या करते हैं? चुकते हैं। हम धन्यवाद नहीं देते परमेश्वर को। हालेलुया। ये विशेष करके कब होता बताओ? जब हम खुश रहते ना, जब हम खुश रहते, आनंदित रहते, सारी चीजों की भरपूरी रहती है, पैसा, धन, संपत्ति, खाना पीना सब हो रहा है, तो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। नहीं, क्यों? सही बनता है, देते नहीं। समझ क्यों? कारण क्या है? कारण का हमारा मन आनंदित रहता है, हमारा मन मगन रहता है। बराबर है? एक खेत वालों की कहानी पढ़े थे हमने। वो बोलता है कि मेरे खेत में क्या बहुत फसल हुई है, फिर मैं पुरानी कोठरियों को तोड़ डालूंगा, नहीं बनाऊंगा, और फिर अपने प्राण से बोलूंगा कि क्या कर, अरे चिंता क्यों करता है, बहुत है, आप ही ऐश कर, कुछ नहीं होने वाला है ना, बस खत्म, दिन ऐसी गुजार दे। तो कई बार जो है
हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसा जीवन हमको दिया, बराबर है? अच्छा जीवन, ये तो सुख से खा रहे, सुख से जी रहे हैं। ये जीवन हमको परमेश्वर ने तब दिया जब उसने हमारे पापों को उठा लिया, यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया, तब हमें ऐसा जीवन मिला। जब तक हम पाप में थे, ऐसे जीवन से में नहीं थे। परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते आज इस जीवन के लिए। रोज अच्छा खाते उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, अच्छा जीवन व्यतीत करते उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। परंतु जैसा ही हम बीमार हो जाते हैं, दुख में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, तो ऐसी बरसात निकलती है। धन्यवाद क्या निकलती है? धन्यवाद की बरसात निकलती है। और परमेश्वर को याद भी दिलाते। भूल गया क्या तू परमेश्वर? तूने कहा संकट में मुझे पुकारना, है ना? परमेश्वर बोलेगा जब तू आनंद में था तब तो पुकारा नहीं, तब तो तुझे स्मरण नहीं आया, तू तो अपनी धुंधी में था। कई बार लोग ना ऐसा करते, सुख के समय में सब कुछ चल रहा है तो जबरदस्ती परमेश्वर को याद किया जाए, है ना? लोग याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते। पर जैसा दुख और संकट आते हैं तो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को कुछ हद हो जाती, मतलब वो सारे क्रॉस कर देते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद 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 करते हैं ना। बराबर। कई बार कोई मतलब पास्टर बोलते हैं आप बीमार है, आप तक बोलो परमेश्वर को धन्यवाद 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 देखते रहो, बोलते धन्यवाद, मैं अच्छा हुआ धन्यवाद, मैं अच्छा हुआ धन्यवाद। वो अच्छा नहीं होता, फिर भी बोलते धन्यवाद, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। पर धन्यवाद से ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब तू अच्छा था, जब चंगा था, तो परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। आज मुझे सब याद आ रहा। तो कई बार हम दुख के समय में ऐसा होता है, परमेश्वर को धन्यवाद दे, पर सुख के समय में कोई धन्यवाद नहीं। ये रियलिटी है। लूका के 17वें अध्याय में जब आते हैं तो यहाँ पर कितने कोड़ी थे? कितने कोड़ी थे? 10 कोड़ी। और क्या हुआ? पढ़ी। ऐसा हुआ हाँ? कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। हाँ? किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। क्या मिला? यीशु मसीह को प्रवेश करते हुए कहाँ मिले? कौन मिले? 10 कोड़ी। वो 10 कोड़ी कहाँ थे? वहां पे लिखा है प्रवेश करते हुए, मतलब कोड़ी कहाँ थे? गांव के बाहर, क्योंकि कोड़ियों को कहाँ रखते थे? गांव के बाहर रखते थे। कोड़ी को गांव में नहीं रखा जाता था। कोड़ियों को खाना ऐसा सरक के देते थे, फेंक के देते थे, या उसकी थाली अलग रहती थी, सब कुछ उसका अलग रहता था। ऐसे कोड़ी देखिए, मतलब कितने दुख में होंगे, कितने पीड़ा में होंगे, कितने तकलीफ में होंगे, सोचिए जरा सा। गांव के बाहर, परिवार से दूर, हर खान पीन से दूर, हर वस्त्र से दूर, लोगों से मिलना बंद, सब कुछ बंद, गांव के बाहर उनको डाल देते थे। पहले के पुराने जमाने में भी, मतलब इस संसार में भी ऐसा नहीं बाइबल में लिखा करके, पर ये अगर है ना, कोई है क्या एकदम पार वाले नहीं है, पार वाले बुजुर्ग तुम्हाला माहित आहे का? तुमच्या गावामध्ये कसं का होते म्हणतो भेटला आता तो होता का बोलते, तुम्हाला माहित आहे का? तुम्हाला कुठं तुम्ही तर आजचे जनरेशन के होते कास्ट के जनरेशन के थे, बराबर। सो पुराने जमाने में ऐसा होता था, बोलते गांव के बाहर लोग रहते थे, मतलब दुख और पीड़ा और तकलीफ में थे। ऐसे लोग यीशु मसीह को मिले, बराबर है। फिर क्या हुआ? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ में थे, पीड़ा में थे, इसलिए यीशु मसीह को क्या कर रहे थे? पुकारते, हमको दया कर बाबा, हम पर करुणा कर, हमको बचा ले। बहुत सारी बातें बोला होगा। और उसने उन्हें देखकर कहा, यीशु मसीह ने उनको देखा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। ठीक है, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। और जाते ही शुद्ध हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलते हैं? यीशु मसीह ने ऐसे दुख और पीड़ा से भरे हुए व्यक्तियों को, कितने थे? 10, और 10 को एक ही आज्ञा दी। क्या दिया? कि जाओ और जिसने तुमको बाहर रखा है, क्या बोला? जिस व्यक्ति ने तुमको बाहर रखा है उसको जाके दिखाओ, मतलब उसके सामने प्रकट हो जाओ। क्या करो? दिखाने का मतलब है कि प्रकट हो जाना। दिखाने का मतलब प्रकट हो जाओ, उसके सामने चले जाने। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करो? चले जाओ। और वो 10 के 10 क्या किए?
चले गए। और जाते जाते ही क्या हो गया? क्या हो गया? थोड़ी देर पहले क्या थे वो? दुख में थे ना, तकलीफ में थे, पीड़ा में थे, संकट में थे, घर के बाहर, परिवार के बाहर, खाना नहीं ठीक से मिल रहा है, प्लेट एक ही है, खुद ही धो लो, पता नहीं नहाते कि भी नहीं नहाते, क्योंकि गांव के बाहर झोपड़ा बना दिया। इतने संकट है ना। हमको अगर किसी ने बोला कि भाई एक दिन के रह जाओ, तो रह नहीं पाए। रह पाएंगे कि कोई घर के बाहर रखेंगे आपको? नहीं कर रह पाएंगे, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि एकांत का जीवन कैसा रहेगा? कैसे रहते होंगे लोग? तो वो पीड़ा में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे। उसी समय में परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, यीशु मसीह को पुकारा, और यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। मैं और आप भी दुख और तकलीफ में थे, पीड़ा में थे, उसी समय परमेश्वर को हमने पुकारा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमें ज्यादा समय नहीं लगा। लगा क्या? नहीं। चंगा होने के लिए ज्यादा समय लगा क्या हमको? कोई समय नहीं लगा और हम चंगे हो गए। पर कभी हमने दिल से, मन से परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और परमेश्वर को धन्यवाद देना मतलब ऐसा ही नहीं, हाँ प्रभु धन्यवाद, तुझे अच्छा किया ना, कोई बात, ऐसा नहीं। धन्यवाद का, बलिदान का मतलब होता है, मैं विशेष में बताऊंगा उसको, कि हमारे कार्यों के द्वारा भी परमेश्वर को धन्यवाद देना। हमारे कार्यों के द्वारा भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं कि हाँ प्रभु धन्यवाद, तुमने अच्छा किया ना हमको, इसलिए धन्यवाद। तूने हमको खाने के नहीं था, तूने खाना दिया ना, इसलिए धन्यवाद। पैसे नहीं थे, दिया ना, धन्यवाद। बराबर है? बीमारी में थे, तूने अच्छा किया, इसलिए धन्यवाद। ये तो वर्बली बात है ना, ये मुंह से निकाल करने वाली बात है, परंतु और भी बात है धन्यवाद की, जब मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस 10 को क्या किया? क्या बोला कि जाओ और याजकों को दिखाओ। और वचन कहता है कि वो जाते ही जाते क्या हो गया? कितने लोग शुद्ध हो गए थे? कितने हो गए ना? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ दिखा, और वो जाते से, क्योंकि मतलब थोड़ा दूर ही गए होंगे। कितना दूर? इसमें एक बात है, विश्वास की बात बताता मैं आपको, है ना, ये हमसे नहीं भी बताता कि यीशु मसीह ने बोल दिया और वो चल दिए। क्या क्या? यीशु मसीह ने बोल दिया और वहीं वो चल गया। सबसे बड़ी दूसरी बात, वहां पे लिखा है कि वो 10 के 10 अच्छे हो गए, चंगे हो गए, परंतु क्या हुआ? तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, हाँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। क्या किया? वो 10 में से एक व्यक्ति, देखो हमारी भी संख्या ये हो सकती है, हमारी भी संख्या 10 लोगों में से एक व्यक्ति धन्यवाद देता होगा। एक व्यक्ति जो है इस विश्राम दिन को मानता होगा सही ईमानदारी से। मैं बता रहा आपको कि मैं बताऊंगा अगले बार में कि आपको धन्यवाद केवल मुंह से देने से नहीं होता है, परंतु अपने देखो कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं ना, है ना। आप बताइए, मान लो किसी की डेथ हुई, बराबर है, और आप जाते हैं वहां पे, आप क्या सोच के जाते हैं? कई बार तो ऐसे सोच के जाते हैं, यार वो अपने इसमें आया था ना, क्या बोलते हैं, या कोई शादी में जाते होंगे तो क्या बोल के जाते होंगे? वो हमारे इसमें आया था ना, बराबर है, वो हमारे समय में आया था, तो इसीलिए क्या करते हैं? हम भी जाते हैं। क्या किया उसने? क्यों गया हम? मतलब उसको धन्यवाद देने के लिए, भाई तू आया था ना, देख मैं भी आगे बात खत्म हो गई, है ना, तीसरी बार देखेंगे। कहने का मतलब है उत्तर का उसने मतलब प्रत्युत्तर दिया। क्या दिया? उत्तर का प्रत्युत्तर दिया। मतलब कि अगर परमेश्वर ने हमें अच्छा किया है तो हमारा भी काम बनता है कि परमेश्वर को कर्मों के द्वारा धन्यवाद दें। इसके द्वारा कर्म क्या है ना, अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते बताऊंगा मैं कि कर्म क्या, कैसा धन्यवाद दे सकते हैं, है ना। केवल फोटो से धन्यवाद देके, बोल के धन्यवाद देना, प्रभु को धन्यवाद देना, ये परमेश्वर को धन्यवाद का ग्रहण करना नहीं होता। ये मत बोलिए, है ना, ये परमेश्वर को बोल दिया धन्यवाद, प्रभु हो गया ना, बोल दिया ना धन्यवाद,
है ना? कई बार बोलते हैं जी हो गया ना, तुझे मदद किया था ना, बोलते हैं तुझे धन्यवाद, अभी हो गया क्या? क्यों बोलता है? अरे धन्यवाद बोला ना, और क्या करूं तेरे लिए, ऐसा बोलते ना नॉर्मली जीवन में, ऐसा बोलते ना, उस चीज के बोलते अरे धन्यवाद बोला ना तुझे, और क्या करूं बता। क्योंकि इसका मतलब वर्बली बोलने से नहीं होता है, परंतु कर्मों के द्वारा भी परमेश्वर को धन्यवाद देना आवश्यक। ये व्यक्ति 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति, 10 व्यक्ति चंगे हो गए, परंतु उसमें से एक कोढ़ी वापस आया इसके पास में। क्यों आया होगा? अच्छा क्यों आया होगा? बताने के लिए चंगा क्यों आया होगा, बताओ कोढ़ी। बताइए कोढ़ी क्यों आया होगा? ये बताने के लिए मैं अच्छा हो गया, बताने के लिए मैं अच्छा, बस यही था। और क्या करने के लिए आया था वो? धन्यवाद देने के लिए। वो बताने के लिए नहीं आया था। बताना क्या था? यीशु मसीह ने बोला तो अच्छा हो जाएगा, उसमें बताने की क्या बात? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था क्या अच्छा हुआ करके? ये करने के लिए नहीं आया। वहां पे क्या लिखा है? इसको कैसा करते आया वहां? परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। मतलब वो वहां से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए दौड़ दौड़ के आया होगा, है ना, कि मैं अच्छा हो गया प्रभु धन्यवाद, मैं अच्छा हो गया। मतलब परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए क्या किया वो? आया। क्योंकि धन्यवाद देना परमेश्वर की स्तुति आराधना, परमेश्वर की उपासना करने के बरोबर है। बरोबर है? अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 147 का 7 में लिखा है कि धन्यवाद के साथ यहोवा का गीत गाओ और वीणा और परमेश्वर का भजन गाओ। मतलब धन्यवाद के साथ में, धन्यवाद करते हुए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते। तो इसलिए धन्यवाद हमें बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर को देना। कई लोग उस कोढ़ी के समान होते हैं। अभी यीशु मसीह ने क्या कहा देखिए ना, कई लोग ऐसे होते हैं ना, चंगे होते हैं, कभी चर्च में कितने सारे लोग, कितने लोग अच्छे हुए, कितने लोग बीमारी से, जिसको बुखार था बुखार अच्छा हो गया, बीमार था वो अच्छा हो गया, बहुत सारी बातें होती है ना। पर फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आए क्या? नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्या? नहीं। उनको ऐसा लगता है कि जाने दो, वो परमेश्वर का काम ही है। नहीं, परमेश्वर का काम नहीं, परंतु उसका प्रति उत्तर देना हमारा काम। प्रति उत्तर मतलब क्या? परमेश्वर को धन्यवाद देना। क्या चाहता है तुमसे और क्या चाहता है? इसके अलावा देखो, हम अपने ओटों के द्वारा धन्यवाद देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। और जो हम अपने देह से कर सकते हैं उसको हमको करना है, उसके द्वारा हम धन्यवाद दे सकते हैं। यानी जो कुछ हमारे पास में है उसके द्वारा, जो कुछ हमारा है उसके द्वारा धन्यवाद देना। जो परमेश्वर का है उसके द्वारा धन्यवाद नहीं देना है। मैं फूल देकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे सकता, क्योंकि फूल तो परमेश्वर की देन है। फूल देकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता, ये तो उसी का। धन्यवाद देना है मुझे, मेरे जो अंदर में है उसके द्वारा धन्यवाद देना है। मेरा अपना जो है उसके द्वारा धन्यवाद देना है। बराबर है? मैंने जो कुछ अपने आप कमाया उसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जो कुछ मैं दे सकता हूँ, जो कुछ मैं कर सकता हूँ, उसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये व्यक्ति कुछ दे नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, परंतु वो क्या करने आया है? दौड़कर, भागकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ यीशु मसीह के पास में आकर धन्यवाद देने लगा। परंतु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? क्या 10 लोग तुम लोग गए थे, 10 लोग तुम मेरे पास में आए थे, तुमने कहा कि हम पर दया कर, और परमेश्वर ने तुम पर दया की। क्या 10 लोग अच्छे नहीं हुए? क्या कहा? क्या 10 लोग शुद्ध नहीं हुए? क्या 10 अच्छे नहीं हुए? परंतु क्या हुआ? 9 लोग वैसे ही चले गए, परमेश्वर का धन्यवाद दिए बगैर। परंतु एक व्यक्ति वापस आए और यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। यीशु परमेश्वर की बड़ाई की। हम में से कई लोग जो ऐसे है ना, उस 10 में से एक हो सकता है। कई लोग जो है वो 9 जो है वो बस आएंगे, कभी अभी 1 तारीख को आएंगे, इस डालेंगे,
1 तारीख को क्या करेंगे? डायरेक्ट उतर जाएंगे 1 तारीख को। क्यों? यीशु मसीह का लहू है, पी लूंगा इसको, बल आ जाएगा। यीशु मसीह की रोटी है, खा जाऊंगा, ताकत आ जाएगी। तो संडे को मटन भी खाता है, सूप पी जाऊंगा तो बल आ जाएगा, मटन खाऊंगा तो ताकत आ जाएगी, है ना। अभी 1 तारीख को बहुत उड़े जाएंगे जब, है ना। देखना 1 तारीख को सब आ जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए, क्या चाहिए? यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का देह। दौरे बाबा, ये परमेश्वर का धन्यवाद नहीं हो सकता, ये परमेश्वर का उपकार नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं, कैसा हो सकता है? ये आपका अगर ऐसा मन है तो पीते से ही जो लहू है वो पानी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपका मन नहीं इसको लेने। यह है यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी क्या है, कि मेरा ये लहू है ना, ये द्राक्ष से मेरा लहू है और ये रोटी जो है मेरी ये है, तो इसे खाओ। परंतु खाने वाला अगर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता होगा अपने कर्मों के द्वारा, है ना, और स्तुति रूपी बलिदान नहीं चढ़ाता होगा, जैसा ही खाएगा बाकी के लोगों के लिए तो लहू बन जाएगा जो उनको बल देगा। परंतु जो सिर्फ 1 तारीख को दिखता है उसके लिए ये पानी बन जाएगा, तो पानी पी के खुश हो जाएगा, वो रोटी खा के खुश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर को कर्मों के द्वारा भी धन्यवाद देना जरूरी है। उसने कर्म किया, उस बूढ़ी ने क्या किया? क्या कर्म किया? अरे दौड़ के आया ना, 9 लोगों ने रोका नहीं होगा। अरे चलना रे, बहुत दिन से बीबी को नहीं मिले, चल रहे बहुत दिन से बच्चों को नहीं मिले, अरे चलना बहुत दिन से अपन गए नहीं है, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, वो खुशी खुशी मनाते गए, चले गए। परंतु एक बोलता होगा नहीं, जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं अपने घर में जा सकूं, अपने बच्चों को मिल सकूं, अपने बीवी को मिल सकूं, अपने घर का खाना खा सकूं, उस परमेश्वर को पहले धन्यवाद देके आने दे मुझे, क्योंकि तो घर में ही रहना है ना। परंतु वो 9 लोग जो है ये सोच के गए होंगे कि भाई अभी अभी समय मिला है, वो छूट के आए ना, अभी जितना खाना खा लो वाली बात है ना, जैसा मिलने वाला नहीं उसके बाद। वो 9 लोगों ने ऐसा ही किया। हम में से कई लोग ऐसा करते हैं, ऐसा मत करिए। कर्मों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये मत सोचना कि अगले हफ्ते 1 हफ्ते का गैप देंगे फिर 2। कई लोग ऐसे करते हैं तो उनका जीवन भी मैं नाम गिना सकता हूँ। ऐसे लोगों की समस्या आज भी बरकरार है, ऐसे नाम गिना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है वो नवकोड़ी के समान है ना। चलो ना बाबा जान दो ना, कभी यीशु मसीह दिख जाएगा तो बोल देंगे प्रभु धन्यवाद उस दिन के लिए, हो गया। कारण यही है कि कलीसिया जो है, कलीसिया तो उन्नति प्राप्त करती है, पर कलीसिया के लोग उन्नति नहीं प्राप्त करते। कारण यही है, लोग आज भी उन्नति प्राप्त नहीं करते, कारण यही है। आज भी वो बीमारी में, तकलीफ में जो पहले थी वही उसी में पीड़ा में है, कारण यही है क्योंकि आपने उस बलिदान को व्यर्थ समझा। उस बलिदान को क्या किया? व्यर्थ समझा। कभी ऐसा दौड़ के नहीं आते धन्यवाद देने के लिए प्रभु। नहीं प्रभु, सही बात है, तूने हमको जीवन दिया ना, नहीं देता तो क्या होता है? यही तो एक दिन की बीमारी ऐसा लगता है कि बाप रे जा रहे के ऊपर, है ना, आए तो मचा देना। इसलिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। देखिए यहाँ पर नामान कोढ़ी के बारे में सुना ना। नामान कोढ़ी जब चंगा होने के लिए आया था तो उसने क्या किया था? कुछ वस्तुओं को लाया, सोना चांदी जो भी है उसके पास में लाया था, काय के लिए? भेंट देने के लिए। क्या सोच के लाया था उसने? क्या करूंगा जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? धन्यवाद दे दूंगा इसके द्वारा कि भाई आपने मुझे अच्छा किया। अगर वो तो एलिशा था, एलिशा के लिए ले गया था,
परंतु परमेश्वर के लिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना? नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए हमारी स्तुति रूप में हमारा देह है ना, वो चाहिए। हमारे दिलों के द्वारा स्तुति आराधना चाहिए, हमारे कर्मों के द्वारा स्तुति आराधना करनी चाहिए, है ना? परमेश्वर को धन्यवाद देना। उस कोड़ी ने आकर परमेश्वर को क्या किया? यीशु मसीह को धन्यवाद दिया और यीशु परमेश्वर की बड़ाई, ये है धन्यवाद। ये सही रूप का सही धन्यवाद है, सिर्फ बोलना नहीं है। किसी ने तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की और थैंक यू बोल के चले गए, हालेलुया। उसको कर्मों के द्वारा हमें धन्यवाद देना चाहिए। सो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी क्या करता है? मदद करता है। सो भजन संहिता 109 के 30 में लिखा है, या दाऊद कहता है मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा। क्या बोलता है? क्या लिखा है 109 के 30 में? मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा। मतलब ये शब्द क्या है पता है? क्या बहुत मतलब होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या नहीं है? इसकी सीमा नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा परमेश्वर का, और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। हालेलुया। बहुत से लोगों के पास में और बहुत धन्यवाद दूंगा, मतलब हर समय धन्यवाद दूंगा, हर समय धन्यवाद दूंगा, बहुत सारा धन्यवाद दूंगा, और बहुत सारे लोगों के सामने भी उसकी क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। किसी से डरूंगा नहीं, किसी से भय नहीं रखूंगा, है ना? कि चंगा करने के लिए यीशु मसीह है और इधर आने के लिए मुझे नहीं मालूम। मैं तो नहीं जाता चर्च में, मैं तो प्रार्थना में नहीं जाता, मैं तो यीशु को नहीं मानता, मैं तो ऐसे ही जाता हूँ। मैं तो मेरा दोस्त गया था उसके साथ में गया था, मेरी सहेली गई थी उसके साथ में गया था। तो सीधा बोलो ना, जिस यीशु ने मुझे अच्छा किया है उस यीशु को धन्यवाद देने के लिए, उस यीशु को धन्यवाद देने के लिए जा रही। ये है सही धन्यवाद। हालेलुया। याद रखिए, स्मरण करिए परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को, स्मरण करिए परमेश्वर के उस दया को, स्मरण करिए कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो उन आश्चर्य कर्मों को क्या करना है? हमें स्मरण करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और परमेश्वर ने हमसे प्रेम करता है, और उसके बदले हमें क्या मांगता है? वो केवल और केवल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी जीवित और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु राजा, इस वचन के द्वारा तेरे लोगों को आशीर्वाद दे प्रभु जी, और हर एक के जो में तेरी महिमा हो प्रभु जी। दया कर, कृपा कर प्रभु जी यीशु राजा, और आशीर्वाद कर जिन्होंने वचन सुने प्रभु जी, उनको ब्लेस कर, आशीर्वाद कर प्रभु जी, और सही रूपी धन्यवाद का बलिदान प्रभु जी यीशु राजा तेरे लोग तुझे चढ़ा सके, ऐसा अनुभव धन्यवाद कर। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनो, कबूल कर। जाएंगे शीशा पेट को खाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसमें पापी बातें उतार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसमें पापी बातें उतार। वह दुनिया में आया, गला को बहाया, दीन जहाँ कर दिया। वह दुनिया में आया, गला को बहाया, दीन जहाँ कर दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसमें पापी बातें उतार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसमें पापी बातें उतार। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है।
यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाके उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाके उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाके उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाके उद्धार। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सारी बातों के, अपने आप को कबूल करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद देंगे तो सारी बातों के। थैंक यू माइटी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उच्च स्वर से के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद से अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आए हो प्रभु में, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम, सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम। प्रभु है सातो बदला, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति Thank you, Jesus, Master. धन्यवाद तेरा जारी बना शंदला बोल सफर को तेरी बना बना बा आइए हर एक अपने ऊपर कर उसकी स्तुति करे देव उसकी महिमा करे उसकी प्रशंसा करे ओरी बना शंदला बोल सफर को री बना शंदली बाबा बाबा बा ओरी बना शब्द को तेरी बाबा ना शरणी बाबा ना शंदला बाबा बाबा Oh, thank you, Jesus, Master. धन्यवाद तेरे राजा ओ तू ही योग्य तू ही स्तुति के योग्य मेरे पिता परमेश्वर हुआ ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ओ तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करते हैं राजा ओ तेरे नाम प्रभु ऊंचा उठाते मेरे पिता परमेश्वर हुआ ओ तेरे नाम के जय जयकार करते मेरे पिता परमेश्वर हुआ ओ तू दयालु है तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु जी ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस स्थान पर प्रभु जी श्री राजा तो आपने अपनी उपस्थिति को दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं अपने पवित्र आत्मा का चरण दीजिए प्रभु जी हर एक को स्पर्श करिए प्रभु जी हर एक को छू लीजिए राजा हर एक को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर हुआ हर एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर हुआ ओ रिबाला शंतला बाबा रसा कोत कोत रिबाबा रता शरा रिबाबा रदा ओ रिबाला कता शपत के तेरी बाबा न शंतला बाबा रवा ओ रिबाला कोदु दिवेश के तेरी बाबा न शंतला रिबाबा रदा ओ रिबाला कता शपना कोदु रिबाबा न शंतला बाबा रवा ओ रिकत दिवेद से के तेरी बाबा न शंतला बाबा रवा ओ रिबाबा न शंतला हर एक अपने ओट खोले दियो ओ रिना बाबा न खाता बाबा न शंतला कोदु रिना दिवाला ओ रिबाला शपत के तेरी बाबा न बाबा ओ इसमें प्रभु जी हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के सामान को रिलीज कर प्रभु जी छुटकारे के सामान को रिलीज कर प्रभु जी छुटकारे के सामान को रिलीज कर मेरे राजा छुटकारे के सामान को रिलीज कर मेरे प्रभु छुटकारे के सामान को रिलीज कर राजा ओ छुटकारे के सामान को रिलीज कर प्रभु जी ओ री बाबा बाबा रसा बाबा ना खाता दबो ना खुद दीवारा ओ री ला बाबा जेवे तो सब को री बाबा रना ओ री ला बाबा रखत शेबे के तेरी बलादा ओ री बला कत सामना को तो शेरे री बलागा इसी समय से खड़े प्रभु जी श्री राजा हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी ओ तेरे लोगों को स्पर्श कर प्रभु जी चंगाई के सामान को रिलीज कर मेरे राजा ओ दया कर प्रभु जी कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर हुआ ओ री बाबा शंदला बरा 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 ओ री बना शंदला बरा 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 थैंक यू जीसस मास्टर तेरे लाए यीशु नाम शांति हर एक में यीशु के नाम में मुक्ति यीशु के नाम में चंगाई है यीशु के नाम में छुटकारा है मुक्ति दिलाए यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम
दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, मेरा यीशु हुआ बलिदान, ओ यीशु हुआ बलिदान, मेरा यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, तूने सारा चुकाया दाम, ओ सारा चुकाया दाम, तूने सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। परमेश्वर का चलन हमारे बीच में, परमेश्वर की आत्मा का चलन हमारे मध्य में। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's show this right. In the name of Jesus. 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 Let's show this right. हरे को स्पर्श करते, चंगाई के सामर्थ को रिलीज, छुटकारे के सामर्थ को रिलीज कर प्रभु जी, क्योंकि यीशु तेरे नाम में छुटकारा, तेरे नाम में चंगाई है राजा, वो तेरे नाम में मुक्ति है प्रभु जी, तेरे नाम में शांति है प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर होगा तेरे लोगों के अंदर से हर एक उस अनवांटेड स्पिरिट को आज्ञा देते हैं प्रभु जी कि शरीर को छोड़कर इस समय में निकल जाए। पवित्र हर एक को छुटकारा दीजिए, हर एक को चंगाई दीजिए प्रभु यीशु। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए, हर एक को स्पर्श करिए, दया कर कृपा कर प्रभु जी। इस समय प्रभु जी यदि कोई बीमार है, इसी का स्पर्श कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। Thank you, Jesus. Thank you, mighty God. सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें।
आप में से किसी के जबान में कोड़े हैं, छाले भी आए, प्रभु आपको इस समय चंगा कर, उसकी चंगाई के सामान को ले लीजिए। प्रभु इसी घड़ी आपको छू रहा है। शबर खंड सोने के तरीके शिविर के तरीके रिबा वाला सपत को रिबा शरदा। ऐसे व्यक्ति आप है तो परमेश्वर को धन्यवाद है अपने हाथों को ऊपर उठा के, क्योंकि प्रभु ने आपको स्पर्श किया। इस समय आपकी जबान पे छाले या फोड़े प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है इस समय में। रिबा वाला शंदला वाला सपत को रिबा शरदा बाबा रिबा रखो तो शिविर के तरीके शररी बाबा तश्रयना पवित्र आत्मा की सामर्थ रिलीज करे मेरे राजा, अलौकिक सामर्थ को रिलीज करे प्रभु जी, दया करे प्रभु जी, कृपा करे राजा से। थैंक यू जीसस। किसी के पेट के दर्द है, अपना हाथ रखो उसका, अपनी आंखों को बंद रखे सभी, अपना हाथ उस पेट पे रखें जहां आपको दर्द हो रहा है। प्रभु आपको चंगा कर रहा है इस समय। प्रभु जी इसी समय चंगाई के सामर्थ को रिलीज करें प्रभु जी। सारे दर्द को प्रभु जी यीशु तेरे नाम से आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी शरीर छोड़कर निकल जाए। Right now, in the name of Jesus, पवित्र आत्मा के सामर्थ को रिलीज करें, स्पर्श करें प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, चंगा कर प्रभु जी, छुटकारा दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए जो तूने अपने लोगों को दिखाई प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपनी महान उपस्थिति को यहाँ पर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने अपने लोगों को स्पर्श किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। थैंक यू जीसस। शैलेश हमारे बीच में प्रार्थना करेगा, परमेश्वर को धन्यवाद देगा। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह आपके पास में आते प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। हमने परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार प्रभु आज्ञा का पालन किया प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर पिता प्रभु कि परमेश्वर पिता विश्राम दिन को पवित्र माना। और परमेश्वर पिता प्रभु जितने भी लोगों ने परमेश्वर पिता विश्राम दिन को पवित्र माना है, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माना है, परमेश्वर पिता प्रभु उन्होंने उनके जीवन में तू काम कर परमेश्वर पिता, उनके जीवन में जो भी कमी घटी है उनको दूर कर परमेश्वर, क्योंकि तो अपने वचनों को पूरा करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, तेरी आराधना की गई परमेश्वर पिता प्रभु, लोगों के द्वारा परमेश्वर पिता तेरी स्तुति की गई परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, लोगों को परमेश्वर पिता तुमने भेंट देने में मदद किया परमेश्वर पिता प्रभु, लोगों के काम में आशीष दिया परमेश्वर पिता प्रभु। होने दे परमेश्वर पिता प्रभु जिन्होंने मलाकी कर वचन को पालन किया है मसीह परमेश्वर पिता प्रभु, मसीह होने दे उनके जीवन में परमेश्वर पिता उमड़ती हुई आशीष दे परमेश्वर पिता प्रभु, दबा दबा कर हिला हिला कर परमेश्वर पिता प्रभु को काटने पाए मसीह परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु वचन के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, आपके दास के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु बातचीत किया परमेश्वर पिता, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु, लोगों को परमेश्वर पिता प्रभु तूने गवाही देने के लिए परमेश्वर पिता मदद किया है मसीह, उनके जीवन में तूने गवाहियों को दिया है मसीह, गवाही परमेश्वर पिता विश्वास कराते हो परमेश्वर पिता प्रभु, और भी उनके जीवन में परमेश्वर पिता गवाही को बना परमेश्वर, और भी आशीष को वो काटने पाए मसीह। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद देते, जैसे लाया वैसे भी जाने में तो सहायता मदद आपके दास को ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना यीशु मसीह। और परमेश्वर पिता वचन में लिखा है कि मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए और मजदूरी हर किसी को मिलना चाहिए यीशु मसीह। आपके दास को और यहाँ पर जितने भी आए परमेश्वर पिता उन सभी को मिलना चाहिए यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करते हैं। पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवित और दयालु परमेश्वर, इसी तरह की बातें प्रभु जी विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी
आने वाले शुक्रवार और शनिवार को रविवार को प्रभु जी 3 दिन की उपवास प्रार्थना रखी गई प्रभु जी। पिता परमेश्वर यहोवा, इस 3 दिनों में प्रभु जी जब तेरे लोग प्रभु जी फास्टिंग में रहेंगे प्रभु जी, उनको बल और शक्ति देना प्रभु जी, सामर्थ्य देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर यहोवा, और जिस उद्देश्य के प्रभु जी लेकर हम आपके पास में आ रहे हैं प्रभु जी, आप हमारी विनती प्रार्थना को सुनना मेरे राजा। तेरे लोग जब प्रार्थना रिक्वेस्ट देंगे प्रभु जी, और एक दूसरे के साथ में जब प्रार्थना रिक्वेस्ट हम शेयर करेंगे पिता परमेश्वर यहोवा, और जो कोई हर एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा प्रभु जी, उनकी प्रार्थना को सुनना प्रभु जी, उनकी सारी जरूरतों का आवश्यकता को पूरा करना प्रभु जी। और आने वाले संडे को प्रभु जी अद्भुत रीति से अपने महान और अद्भुत उपस्थिति को देना प्रभु जी, ताकि तेरे लोग आशीष होने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु ईश्वर राजा, दया कर कृपा करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर यहोवा, जब तेरे लोग यहाँ से जाते हैं प्रभु जी, जाने में सहायता करना, मदद करना, सब काम संभाल रखना प्रभु जी। आपकी स्तुति और महिमा से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सारी बातों के प्रभु जी, उनको आपने चंगा किया इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हर एक बात यीशु नासरी के बेटे और पवित्र नाम से विनती प्रार्थना को सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार उसी प्रकार आगे हमारे अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अपार अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मेरी संगति हमें से प्रत्येक के साथ विशेष करके यहाँ पर जिन लोग उपस्थित है उन सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा बने रहे। आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।